हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू आर वीडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, मेरे गोद में देख सकते हैं कौन है। मेरे घर का कुत्ता है। तो मेरी देवरानी का बेटा है। और ये बस बोल रहा है मुझे घुमाते रहो घुमाते रहो। अभी घर का कोई काम नहीं हुआ है। और सुबह में खाना भी नहीं बना था क्योंकि रात का बिरयानी बचा हुआ था। और पकौड़ी बना था तो सारा किचन फैला हुआ है। और ये है जनाब, इनको घूमना ही बस लग रहा है। तो अभी इनको घुमा रही हूँ और पंखा भी अभी बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है। तो इनको घुमा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। मेरे किचन में सबसे ज़्यादा बर्तन ही दिखता है, खाना तो दिखता ही नहीं है। और यहाँ पे मैं गरम कर रही थी दूध दही जमाने के लिए। और 3 दिन से दूध ऐसे ही पड़ा था, बिल्कुल पी ही नहीं रही थी। और यहाँ पर आ गया था गुग्गू। मेरा गुग्गू है, मैं इसको गुग्गू ही बोलती रहती हूँ, बहुत हंसता रहता है। अरे इतना शांत बच्चा, इतना प्यारा बच्चा है, क्या ही बताऊँ। और हमें लग रहा है आजकल के बच्चे मतलब ऐसे ही पैदा ही हो रहा है। मेरी बहन का भी जो बेटी है वो भी बिल्कुल नहीं रोती है, इतना मतलब बिल्कुल परेशान नहीं करती, खेलते खेलते कब सो जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और वैसे ही ये भी है। मैं कभी कभी क्या होता है ना, इसको रूम में सुला के और किसी काम में लग गई, फिर मैं तुरंत ही इसको भूल भी जाती हूँ कि मैं इसको रूम में अकेला छोड़ के आई हूँ। और आती हूँ फिर देखती हूँ मेरा गुगू सो गया होता है। फिर इतना दया आता है ना, क्या ही बताऊँ। तो ये ऐसा बच्चा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैसे खेल रहा है। और जब भी इसको देखती हूँ मेरी गुड़िया याद आती है मुझे। सोने जा रही हूँ, इधर देखो बेटू, बेटू, बेटू। मैं सोने जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तुमसे नहीं बात करूँगी, मैं नहीं बात करूँगी। ओके, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ, आप भी सो जाओ। ओके ओके, नहीं सोना। 10 बज गया बेटा, अब तो सो जाओ, खेलना छोड़ दे। हाँ, बाबू को उसकी अम्मी को दे आई थी और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने रूम में। और रूम का थोड़ा साफ़ सफाई करने, और तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। सर में इतना ज़्यादा दर्द होता ना, क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसे लगता है जैसे मैं दिखती हूँ, पता नहीं कैसे मैं इतना बर्दाश्त करती हूँ, सहन करती हूँ। मतलब सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। तो कुछ करने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान अगर बाहर से आता ना, फिर साफ़ सफाई नहीं रहता तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, और मन और भी भारी हो जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे हस्बैंड बाहर से, और मैं भी गंदे रूम में अगर रहती हूँ ना तो मुझे भी बिल्कुल मन ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड आने वाले थे 2-3 घंटे में, और मैं सारा साफ़ सफाई कर रही थी। और यहाँ पर चादर को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी बिछाई थी कल ही, और अभी गंदा नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं सोची अभी 2 दिन में त्यौहार भी आने वाला है और घर का साफ़ सफाई अभी होगा ही, तो इस वजह से मैं इसको फिर झाड़ के, बच्चे नमकीन गिराए हुए थे तो फिर झाड़ के और फिर मैं यही वाला चादर बिछा दी थी। और मैं उदास लग रही हूँ, मैं खुश भी हूँ और उदास भी हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरे हस्बैंड निकल गए थे सुबह के 11 बजे ही, सुबह में घर आने के लिए। और बस मिला था 9 बजे रात को। फिर इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्या ही बताऊँ। तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया था दिल्ली से घर आने में, और बस भी इतना ज़्यादा लेट कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर नहा धो के मैं आ गई थी, सारा काम करके निपटा के। और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, फिर मैं थोड़ा मेडिसिन ली, लेकिन हस्बैंड का आने का खुशी भी था थोड़ा। और आँख में पता नहीं क्यों बहुत खुजली हो रहा है मेरे। सारा काम करने के बाद यहाँ पर फिर से बाबू को मैं ला दी थी वापस, और जब तक मैं काम कर रही थी तब तक ये सो रहा था। और काम करने के बाद ये फिर से उठ गया था, और फिर बेचारा अपने बड़े अब्बू का इंतज़ार कर रहा था इतना देर से, क्या ही बताऊँ। और हम दोनों यहाँ पर अंधेरे में इंतज़ार कर रहे थे, लाइट बिल्कुल नहीं है, और इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना उनको आने में, क्या ही बताऊँ मैं। मतलब लेट पे लेट होते जा रहा है। और यहाँ पर मैं और मेरा गुग्गू आराम से इंतज़ार कर रहे हैं रेडी सेडी होके। अब नहीं जाऊंगी बच्चू, अब नहीं जाऊंगी बेटू, अब नहीं जाऊंगी। ओके, छोड़ दो, छोड़ दो, अब नहीं जाऊंगी ना छोड़ के। हाँ,
हाँ मेरा दुपट्टा कैसे खींच रहा है, कैसे खींच रहा है मेरा दुपट्टा, कैसे छोड़ छोड़ के इसको भाग जा रही हूँ ना, इसीलिए। अकेला था मेरा बच्चा, डर लगता है अकेले, हाँ डर लगता है। इधर देखो इधर, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, छोड़ो छोड़ो, मैं जा रही हूँ, हाँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ओके अच्छा नहीं जाऊँगी, हाँ कितना खुश हो रहा है। अच्छा नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, हाँ ये क्या था, हाँ ये क्या था, बदमाशी, हाँ बदमाशी करते हो, अब बदमाशी करते हो ना। क्या ही बोलूँ, मुझे परेशान कर रहा है दुपट्टा, कैसे मेरा दुपट्टा खींच रहा है। हाँ तो यहाँ पर मेरा बाल वाल सूख गया है और मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, अपन कब तक आएंगे। तो मतलब चोरी चोरा आ गया है और गया है क्या है, क्या है बेटू, क्या हुआ, आपसे बात करूँ, हाँ आपसे बात करूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ और आ गए हैं मेरे गांव के जो मार्केट होता है वहाँ पे, और गया है लोग बुलाने। अभी बस क्या है, क्या है, आपसे बात करूँ मैं, खुश हो रहा है, इससे बात करी थी और मेरा दुपट्टा खींच खींच के अपनी तरफ कर रहा है, हाँ। और यहाँ पर गर्मी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है, और लाइट भी भाग जा रहा है। क्या हुआ, ओए बेटू, अच्छा नहीं, आ गई मैं आपके पास, बोलो। सो फाइनली गाइस यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे घर और दोपहर के 2 बज चुका था और हम लोगों को लग रहा था कि सुबह 7 बजे तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लेट पे लेट हो रहा था क्या ही बताऊँ। तो फिर यहाँ पर आ गए थे और उनका पूरा शरीर ही दर्द कर रहा था, तो फिर मैं मेडिसिन दी और फिर उनका पैर में दबा दी थी ताकि थोड़ा हल्का महसूस हो। और यहाँ पर मेरा गुग्गू भी मेरे साथ ही था और इस टाइम रात का 10 बज चुका था, तो सारे लोग खाना पीना खा चुके थे और यहाँ पर उनका पैर भी दबा रही थी और बाबू को खिला भी रही थी। तो ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब तो ईद भी आने वाला है, तो ईद का तो तैयारी अभी करना ही है, लेकिन सबसे पहले जाना है कल खाला के घर, तो मैं कल जाऊंगी, फिर आप सबको दिखाऊंगी थोड़ा। तो ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।